तरन्नुम बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। नोएडा में कर्मचारियों का बवाल देखने को मिल रहा है। सैलरी और छुट्टी को लेकर हंगामा देखा गया है। बेकाबू कर्मचारियों ने तोड़फोड़ भी की है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है। तो सैलरी और छुट्टी को लेकर आगजनी देखने को मिली और ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी है। लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया। तो पुलिस के साथ भी इस बीच कर्मचारियों की झड़प हुई है। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। नोएडा की तस्वीर दिखा रहे हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध लगातार जताया जा रहा है। तो निजी कंपनियों के कर्मचारियों की कई मांगे है और इन तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार से मांग की जा रही है और आज सुबह से ही बवाल देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें कर्मचारियों की असल मांग सैलरी बढ़ाने को लेकर है और प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि श्रमिकों के आर्थिक हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ भारी तादाद में कर्मचारी हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया। आगजनी की वो तमाम तस्वीरें देखी जा रही हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। भीड़ पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई हैं। तो नोएडा में सैलरी के लिए कंपनी यहाँ पर बवाल जो है कर्मचारियों का वो देखा जा रहा है और ये तस्वीर कई चीज़ों को बयां करती हुई। तो नोएडा में आज कई निजी कंपनियों के कर्मचारियों का सैलरी सहित कई मांगों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है और अब ये गुस्सा जो है सड़कों पर उतर आया। 3 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ भारी बवाल देखने को मिला। कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है और फिलहाल रैपिड फोर्स को भी तैनात किया गया है और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ पर नियंत्रण और काबू पाया जा सके। तो नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और देखते ही देखते भारी संख्या में कर्मचारियों ने सड़कों पर बवाल काट दिया। आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ ने पूरे माहौल को और बिगाड़ दिया है। मामला बिगड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। लगा कि शायद यहाँ पर काबू जो है वो पाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी जो है मानने को तैयार नहीं और ये हड़ताल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर मांग की गई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल सीएम ने भी संज्ञान लेते हुए निर्देश दे दिया है और हालात अभी फिलहाल नोएडा में जो बने हुए हैं, कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी बीच हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। कंचन, पंकज और नैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो नैना, मैं आपके पास ही आऊंगी। ग्राउंड जीरो पर है आप, क्या तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको बता दूं कि आज अपनी वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी जो है, निजी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा फेज 2 के सड़कों पर कर्मचारी उतर आए हैं और भारी संख्या में कर्मचारी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा से गुजारिश करूंगी कि दूर दूर तक दिखाए कि किस तरह से जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और भारी संख्या में जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर इसका जो है खास असर यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है और लोगों को यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन सप्ताह के पहले दिन दफ्तर जाने के लिए लोग घर से बाहर तो निकले हैं, लेकिन ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जाम में फंसे हुए हैं और किसी को स्कूल जाना था, किसी को दफ्तर जाना था, उसको लेकर ये अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि लोग मौजूद हैं, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि
देखिए आज सोमवार का दिन है और आज के दिन लोगों को इस तरह से जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। दूर दूर तक यहाँ सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही है क्योंकि आगे काफी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। कहाँ जाना है आपको? मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, मुझे पेशेंट लेने जा नहीं पाया। 2 पेशेंट अभी भी घर पे ही अपने पड़े हुए हैं। इसी के लिए आपकी एम्बुलेंस इस जाम में फंसी हुई है? जाम में फंसी हुई थी, कहीं रास्ता ही नहीं मिला जाने के, इसको मैं खड़ी करके आ गया जाम से निकली। तो देखिए ये एम्बुलेंस के ड्राइवर ये बता रहे हैं कि 2 पेशेंट को लेकर जाना था अस्पताल, लेकिन जाम की वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। और ये कब से ये जाम की स्थिति बनी हुई है? ये सुबह से ही है। सुबह से है। और यहाँ पर कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? खासकर मैं देख रही हूँ जहाँ तक दूर दूर तक नजर आ रहे हैं गाड़ियां दिख रही है और जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ से अपना क्या कहते हैं, यहाँ से 62 गौर सिटी और इधर अपना ये पूरा एरिया घुमाया हूँ। सब तरह धरना दे रखा है, कहीं भी ऐसा नहीं बुलाओ, पुलिस वाले भी वहाँ से मना कर रहे हैं। ये कब से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है जाम की? सुबह से, कल से, परसों से, 2-3 दिन से लगातार हम ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में तो आज सुबह से ज्यादा है। वैसे तो ठीक था, कल ठीक था, लेकिन आज ये सुबह से ज्यादा हो रखा है। मेरे पास वीडियो भी पड़ी उस चीज की, जो अभी मैं जहाँ से गेट तक घूम कर आया हूँ, पुलिस वाले ने मना करा, मेरे पास वीडियो भी है। आपको कहाँ जाना है? हमारे गाजियाबाद जाना। तो यहाँ जाम की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं? कब से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं? 9 बजे से। सुबह से। तो यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं है यातायात को सुचारू करवाने के लिए? कोई नहीं है चालू करवाने के लिए। कहाँ जाना है आपको? मैं तो यही जाना है। बिल्कुल नैना, और ऐसे में लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसी को कहीं जाना था और किसी को स्कूल, किसी को दफ्तर, लेकिन फिलहाल सब कुछ जो है यहाँ पर ठप नजर आ रहा है। आऊंगी मैं नैना आपके पास, कंचन मैं आपके पास ही आऊंगी। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हमने देखी, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए तरन्नुम, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे हाल के दिनों में, और ये प्रदर्शन जो है इनका पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, और कहीं ना कहीं नोएडा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद वहां पर जाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में सबको ऐसा लगता है कि अब जो है कर्मचारी जो श्रमिक हैं ये मान गए हैं जो मांग को। लेकिन उसके बाद में आज सुबह की जो तस्वीर है देखते ही किस तरीके से जो उन्होंने आगजनी की है, साथ ही पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भयावह स्थिति बन चुकी है। साथ ही इसको लेकर जो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने खुद इसकी जो है कमांड अपने हाथों में ले रखी है। साथ ही नोएडा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया, कई गाड़ियों में आगजनी की, तो कहीं ना कहीं क्योंकि नोएडा में जो श्रमिक का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम चाहे सेक्टर 62 की बात करें, चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम सेक्टर 15 की बात करें, और इनके साथ में जो है अब किसान संगठन भी साथ में आ गए हैं में, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन जो है गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मेधा रूपम है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में कुछ पॉइंट उन्होंने कहा था कि किसी भी जो कर्मचारी है उनको जो सैलरी है 10 तारीख से पहले मिलेगी, और सैलरी जो उनकी सैलरी सरकार द्वारा जो तय की गई है वो सैलरी मिलेगी। साथ ही किसी भी महिला को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिक्र किया था कि किसी भी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उसमें जो कर्मचारी होंगे उनमें से एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही पेटी रखी जाएगी, पेटी में अपनी शिकायत डाल सकती है। उसके बाद में टोल फ्री नंबर जारी किए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसको कल तक ये लग गया था कि जिस तरीके से जो मांगे हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट रखे गए हैं, कहीं ना कहीं श्रमिक मान ले गए हैं। लेकिन आज सुबह से हालत इतनी भयावह हो गया है क्योंकि पूरा गौतम बुद्ध नगर जो है आज के समय में जो पूरी तरीके से जाम है, चाहे हम लाल कुआं से सेक्टर 62 की तरफ देख लें या फिर सेक्टर 62, क्योंकि सेक्टर 62 पे कर्मचारी बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो के पास में, तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है। और साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि कृपया अफवाहों में ना आए, और किसी भी तरह का अगर कहीं ऐसी दिखती है तुरंत ही पुलिस को सूचना दें। जी बिल्कुल कंचन, और ऐसे में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, और इसीलिए आज सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, रैपिड फायर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। आऊंगी कंचन मैं आपके पास, पंकज मैं आपके पास ही आऊंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंकज मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बेशक, बिल्कुल।
जी पंकज, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। हालांकि कल ही कर्मचारियों के कुछ मांगों को मान लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज इस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए कल जिस तरह से जिला प्रशासन ने तमाम आंदोलनकारियों से बातचीत की और उसके बाद ये बात कही गई थी और ऑफिशियल बयान भी जारी किया गया था कि तमाम जो उनकी मांगे हैं, खास तौर पे ओवर टाइम देने की बात हो या बोनस देने की बात हो या इसके अलावा जो वीक ऑफ छुट्टियां मिलती है उसको लेकर तमाम मांगे जो है मान ली गई है और आने वाले समय में सख्त निर्देश भी दिया जाएगा तमाम तमाम जो वादे हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन उसके बाद अचानक आज सुबह जो है तमाम जो आंदोलनकारी है वो और उसके बाद इस तरह का वातावरण आप साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस तरह से तमाम जो आंदोलनकारी है वो प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन गाड़ी को आगे नहीं करते। उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स और जो यूपी पुलिस वो एक्शन में आती है और लगातार जो है वहां पे कार्रवाई करती है। लेकिन अब इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और साथ में राज्य सरकार दोनों ने ही संज्ञान लिया। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी को आदेश दिया है और तमाम अधिकारियों को जो उस विभाग से ताल्लुक रखते हैं तमाम विभागों को कहा गया है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और तमाम छात्रों से तमाम अधिकारियों से बातचीत करें और उनकी मांगे जो है पूरा किया जाए। और तमाम मामले को लेकर अब जो है सरकार भी सजग हो चुकी है, सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी वो अभी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध का इजहार कर रहे हैं। पंकज बने रहिएगा। नाना, मैं आपके पास ही आऊंगी, एक बार फिर से हमें तस्वीरें दिखाइएगा। भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जो लोग यहाँ पर ऑफिस और दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए थे वो अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे। आऊंगी नैना मैं आपके पास। इसी बीच कपिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इस तनावपूर्ण स्थिति को काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबकी जो जहाँ पे खड़ा हूँ LS 9 का क्षेत्र है। इस वक्त दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहा है, सामने हापुड़ से ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। सामने की जो लाइन है जो सर्विस एक्सप्रेस लाइन की 7 लाइन चलती है वो लाइन सुबह से चौक पड़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन मजदूरों का नोएडा में चल रहा था, कहीं ना कहीं असर गाजियाबाद क्षेत्र में भी देखने के लिए मिल रहा है। और बीच जो एक्सप्रेस लाइन है चाहे दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रही है, मेरठ की तरफ जा रही है या मेरठ हापुड़ से दिल्ली की तरफ जा रही है, फरवाटी तक चल रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी देखा जा रहा है कि सामने की लाइन चौक पड़ी हुई है। वो लाइन सीधा रॉन्ग साइड लोग लेकर गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी समस्या उन एम्बुलेंस को और उन नौकरी पेशा लोगों को आ रही है। सुबह अपने काम पर निकलते हैं या सामने का हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के पेशेंट है उनको नोएडा गाजियाबाद अलग रेफर करना हो तो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसको लेकर भाई डीसीपी ट्रैफिक के गाजियाबाद है उनके पास इस मामले पर पूरी नजर गाजियाबाद पुलिस की लगातार बनी हुई है और किसी तरह की समस्या न आए उसको लेकर अतिरिक्त फोर्स जो है LS 9 के आसपास उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। अब ये जो मजदूरों वाला मामला है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान दिया है। गाजियाबाद में कहीं इस तरह कोई आक्रोश प्रदर्शन ना हो तो उसको लेकर जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे ऐतिहासिक पुलिस ने अपनी फोर्स लगा दिया है। लेकिन अब कपिल, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या इस बीच जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है, किसी को हिरासत में भी लिया गया है? ये आपको बताया था, पुलिस ने लाठीचार्ज करी है, आंसू गैस के जो गोले लगाए हैं वो किसी मजदूर सभी को करे हैं। पुलिस का आरोप है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व बीच में घुस गए हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको उन्होंने खामखा प्रोटून दिया है और क्योंकि 14 अप्रैल कल अम्बेडकर जयंती को लेकर नोएडा उसके आसपास के क्षेत्रों में अगर माहौल खराब करने की साजिश को लेकर पुलिस ने ऐतिहासिक सुरक्षा कदम उठाया, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। ठीक, कपिल बनी रहिएगा। नाना मैं आपके पास आऊंगी, तस्वीरें भी दिखाइएगा, कोशिश करिएगा अगर कुछ लोग हो तो बातचीत हो पाए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और घंटों से लोग यहाँ बहुत आगे लंबी जाम लगी हुई है। तो हम उनसे जानते हैं कि कब से यहाँ पर आप खड़े हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है। 1 घंटे से खड़े हैं। तो आप जा पा रहे हैं? तो यहाँ ऑटो वगैरह भी जाने में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग काफी परेशान है क्योंकि घंटों से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है
उसके बावजूद भी लोग अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऑटो वाले भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और इनसे हम पूछते हैं, भैया 7:30 बजे जब पड़ी है, बताओ सैलरी नहीं मिलेगी तो बताओ सैलरी कब से बढ़ चुकी है, ये बताओ आप ही। जब पब्लिक काम कर रही है उसको सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से, तो ये बताओ पब्लिक क्या करेगी, मजबूरी में जाम ही लगा पाएगी, ये बता दो। चलो ठीक है, पब्लिक जाम लगा रही है, हम भी गाड़ी चलाते हैं, कल को ये बताओ पब्लिक की सैलरी बढ़ रही है, ये बताओ ऑटो का किराया क्यों नहीं बढ़ पा रहा। पब्लिक हमसे ऑब्जेक्शन उठाती है कि रोज का हमारा जाना हमारा वही रहेगा, क्यों ये बताओ एक बार भैया। हमें भी ठीक है नैना, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर विकास जुड़ चुके हैं। विकास, हम देख रहे हैं कि फिलहाल नोएडा में क्या सिचुएशन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से मैं निकला ऑफिस के लिए और रास्ते में जिस तरह से माहौल देख पा रहा हूँ, वो तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऑफिस पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि रास्ते में बड़ी और दिक्कतें हो रही है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, सड़कों पे भीड़ उतर रही है। और मैंने तुरंत ही सोशल मीडिया पे फोन पर देखा, तो जो दिख रहा है मुझे, तो उससे तो बड़ा घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वापस घर की तरफ ही निकला जाए, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा है। और पूरा मामला भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोग इतने उग्र क्यों हो रहे हैं। ठीक है विकास, लगातार फिलहाल यहाँ पर हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। नाना, मैं आपके पास ही आऊँगी। अब लगातार अब लोगों के रिएक्शंस भी न्यूज़ इंडिया पर आ रहे हैं, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ अभी भी फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ड्राइवर्स जैसे ऑटो के मौजूद है मेरे पास, और कुछ पंकज, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं। कई ऐसे मांगे हैं जिसको मान लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तस्वीरें और ये तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है। जो बैरिकेड्स पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया था उसको भी तोड़ दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि फिलहाल अक्सर इस पूरे रास्ते पर जो है भारी तादाद में गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज कुछ हद तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ भी नजर आ रहा है। अलग अलग ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि फिलहाल स्थिति जो है वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। न सिर्फ वेतन की बल्कि वेतन बढ़ाने की भी मांग हो रही थी। कई सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ये विरोध किया गया है। हालांकि रविवार का दिन जब एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में कई यहाँ पर पॉइंट्स को मान भी लिया गया कर्मचारियों के। लेकिन दूसरी तरफ आज फिलहाल वही तमाम तस्वीरें देखी जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर एजेंसियों की कई टुकड़ियों को भी लगाया गया है, रैपिड फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ कर्मचारी अभी भी हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर बैठे हुए हैं। वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी की गई है और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। भारी नुकसान की खबर जो है वो सामने आई है। कल हालांकि कुछ मांगे जब मानी गई थी उसमें भी ये मांग रखा गया था कि वेतन में वृद्धि हो। कई ऐसे मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नैना, मैं आपके पास से आऊंगी। क्या तस्वीरें, लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जाहिर तौर पर नाराजगी बहुत ज्यादा है। नैना, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाम की वजह से लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे आप यहाँ परेशान हैं। 8 बजे से मेरे ड्यूटी 9 बजे से होती है। मैं घर से 8 बजे निकलता हूँ, अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाया हूँ अपने। काफी परेशानी हो रही है ट्रैफिक को लेकर। जाना कहाँ है आपको? नोएडा सेक्टर 62 जाना है। बासठ जाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जाम की वजह से आप नहीं पहुंच। जाम की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। मैं विजयनगर गाजियाबाद से आता हूँ, यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगते हैं और आगे कितना समय लगेगा ये हम बता नहीं सकते। कब से आप यहाँ खड़े हैं? मैम 1 से 1.5 घंटा हो गया करीब। कोई ऑटो वाला भी जाने के लिए तैयार नहीं है, जाता है तो मनमाने पैसे मांगता है। तो ऑटो वाले भी नहीं जा रहे हैं उधर और किराया भी बढ़ा दिया ऑटो वाले। यहाँ पहले 10 रुपए लगते थे, आज वहाँ के 30 रुपए मांग रहे हैं। तो देखिए तरन्नुम कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है जिन्हें ट्रैवल करके जाना है ऑफिस तक, वहाँ पर भी ऑटो वाले जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ ही इनका ये कहना है कि ऑटो वाले ने किराया बढ़ा दिया है। मैम, आप यहाँ पे कब से खड़े हो? मैम, मैं तो स्कूटी से आई हूँ, 9:30 से स्कूटी से आई हूँ। विजयनगर से यहाँ तक आने में 2 घंटे हो गए अभी तक। अभी स्टे कर रहे हैं हम थोड़ी देर के यहाँ पे, अभी आगे जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? 63
63 जाने के लिए जाम की वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हो? हाँ जी, 9:30 बजे से हम जाम में। 9:30 बजे से आप यहीं थे हो? हाँ जी, विजयनगर से यहाँ तक आने में ही 2 घंटे लग गए। तो देखिए तरन्नुम के लोग किस तरह से परेशान है। इन्हें 2 घंटे लगे विजयनगर से यहाँ तक पहुंचने में, और यहाँ से 63 जाने में इनको लगभग 2 घंटे और समय लगेंगे, क्योंकि जाम की इतनी स्थिति बनी हुई है। ये हाल फिलहाल में ये स्थिति बनी है या फिर 2-4 दिन से ही चल रहा है? मैम पहले तो थोड़ा कम था, बट आज ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा है। लेकिन तो लगभग यहाँ पे रहता ही है जाम, पूरा जाम नहीं रहता है। ठीक है ना, आऊंगी मैं आपके पास। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में गाड़ियों की मौजूदगी देख रही है, लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। आपको बता दें कि इस बीच कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है, और ये देखिए कैसे सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो अमूमन अक्सर 20 से 15 मिनट में लोग अगर अपने दफ्तर पहुंच जाते थे, आज उन्हीं लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। भारी जाम की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, और ये तस्वीरें उसी तमाम चीज़ों को बयां करते हुए कि किस तरीके से लोग फिलहाल जाम में फंसे हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, दूर तक सिर्फ और सिर्फ जाम की स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि इस पूरे लेन में और दूसरे लेन में भी जो है सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही है, उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। हालात हर एक दिन बदल रहे हैं, और ऐसे में कल हालांकि एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बावजूद जो है कोई समाधान नहीं निकला है। तो नोएडा में निजी कर्मचारियों का सैलरी विवाद अब सड़कों पर हिंसा का रूप ले चुका है, और ये भी तमाम वो तस्वीर जहां आगजनी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, पत्थरबाजी भी हुई है, भारी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और आपको बता दें कि इसका असर जो है आम जन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसी सड़क है जो बिल्कुल जाम है, और कई रूट्स को इस बीच डाइवर्ट भी करना पड़ा है, और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझिए 11:26 हो रहे हैं और अभी तक लोग सिर्फ जाम में फंसे हुए हैं, अभी तक वो अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अमूमन 62 और 63 आने में लोगों को 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन आज वही लोग 2 से 3 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हिंसा और तनाव के माहौल की वजह से आसपास के इलाकों में भी डर का माहौल बना हुआ है, इसीलिए भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। लोग घर से निकलने से भी बच रहे हैं, हालांकि ये भी हिदायत दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। ये तमाम तस्वीरें, एक तरफ वो तस्वीर जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, भीड़ पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, प्रोटेस्ट में भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि अब भीड़ जो है वो उग्र होती हुई नजर आई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। साफ तौर पर गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसका असर जो है व्यापार और कामकाज पर भी पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में काम ठप हो चुका है, और कई फैक्ट्रियों का काम पूरी तरीके से रुक चुका है, और आपको बता दें कि सप्लाई चेन और पर भी इसका असर पड़ रहा है। साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि अगर जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, हम पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद है। नैना, मैं आपके पास ही आऊँगी। नैना, मैं आपके पास ही आऊँगी। क्या हालात है वहाँ पर? कोशिश करिएगा लोगों से बातचीत हो पाए। नैना, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है, अभी भी जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या लग रहा है कितने घंटों बाद लोगों को राहत मिल सकती है? देखिए अभी फिलहाल दूर दूर तक लोगों को राहत मिलेगी ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आ रही, क्योंकि आगे जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है, और दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही है रेंगती हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी संख्या में यहाँ पर गाड़ियों को देखने को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाम लगी हुई है और लोग दफ्तर जाने के लिए तो निकले हैं, लेकिन दफ्तर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि ये जाम की स्थिति कब से लगी हुई है। ये हड़ताल की वजह से लगी हुई है। और ये कब से है? ये हो गया सुबह से हो रहा है 9 बजे से। क्या लगता है कब तक लोगों को निजात मिलेगा, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से लोग दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए लोग यहाँ पर काफी परेशान तो नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैम आप यहाँ देख पा रही हैं, दूर दूर तक नजर आ रहा है कि यहाँ जाम लगी हुई है। आप कब से यहाँ पे मौजूद है? मुझे कम से कम 10 साल हो गए। ये जाम लगी हुई है, यहाँ पर परेशानियों का कितना सामना करना है? तो होती है, सबको होती है, नहीं मिलते हैं। कहाँ जाना है? मैं जॉब करती हूँ।
अच्छा, तो देखिए कि यहाँ पे लोगों को दफ्तर जाना है, किसी को इंदिरापुरम ही जाना है, किसी को सेक्टर 63 ही जाना है, लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं जाम की वजह से। तो लोगों का ये कहना है कि ये 2-3 दिन से ही ऐसा चल रहा है कि चूंकि आपको भी पता है कि ये कर्मचारी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका असर जो है ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यातायात पूरी तरह से यहाँ पर बाधित होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग हैं जो ऑफिस जाने के लिए घर से तो निकल गए हैं लेकिन अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाना है लेकिन वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बिल्कुल नैना, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भारी तादाद में यहाँ पर जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आएंगी। फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि कैसे वहां पर जाम लगा हुआ है और लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। तो नोएडा में आज जो कुछ भी हो रहा है, नोएडा की सड़कों पर आज सिर्फ पत्थर नहीं चले बल्कि वो उम्मीद टूटी है, भरोसा जला है और आम आदमी फिर से इसकी चपेट में आ गया है। ये देखिए तस्वीर, एक तरफ वो तस्वीर जिसकी वजह से आज नोएडा में जाम जैसे हालात बने हुए हैं, कर्मचारी आज सड़कों पर नजर आए, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। दूसरी तरफ कर्मचारियों में वो गुस्सा भी देखने को मिला जो महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार करते हुए नजर आए, जबकि जेब खाली थी, घर में राशन कम था और गुस्सा आखिरकार सड़कों पर आज फूट पड़ा है। उसी की ये तस्वीर है और यही कारण है कि ये गुस्सा जब सड़कों पर आया तो कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, आग के हवाले कर दिया गया। भारी नुकसान की खबर भी सामने आई है। कर्मचारियों के हंगामे से नोएडा जाम, शहर के हर चौराहों पर जाम लगा हुआ है। सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेज 2 में भी प्रदर्शन हो रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और इस जाम की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। हालांकि कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है लेकिन जो रूट्स डाइवर्जन में हैं वहां पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। तो ऐसे में हालात जो है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ आमजन पर इसका सीधा असर 11:30 से ज़्यादा हो चुका है लेकिन लोग अभी तक अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। जो बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए निकले वो अभी तक स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। जो काम के लिए निकले हैं वो काम पर नहीं पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और आपको बता दें कि फिलहाल अभी इस जाम से निजात नहीं मिलेगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे अभी फिलहाल स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। और आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 घंटे हालात ऐसे ही बने हुए थे और यही कारण कि आमजन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। और ये ऐसे में लगातार देख रहे हैं कि क्या हालात जो हैं वो बने हुए ग्राउंड जीरो पर और बल्कि इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका असर हो रहा है। एम्बुलेंस और अस्पताल जाने वाले मरीज भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। नैना ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है। नैना, तस्वीरें भी दिखाइएगा और लोगों से बातचीत भी करिएगा। और अब इस जाम को निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ से लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ। एसडीएम हॉस्पिटल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पेशेंट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ दूर दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई है और जो लोग दफ्तर जाने के लिए घर से निकले हैं वो अभी तक अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं जाम की वजह से। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो पाई है, उनका ये साफ कहना है कि वो घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं और इस प्रदर्शन का साफ असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है क्योंकि आम लोगों की रफ्तार, आम लोग ऑफिस जाने के लिए घर से निकले हैं लेकिन उनकी रफ्तार यही थम गई है और लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ लोगों से बातचीत करूं और लोगों से मैं ये समझूं कि ये जाम की स्थिति यहाँ पर कब से बनी हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। ये जाम की स्थिति यहाँ पर कब से बनी हुई है? आज सुबह बनी है, मैं तो 7 बजे। क्या लगता है कब तक यहाँ कुछ निजात मिल पाएगा लोगों से, क्योंकि गर्मी बहुत है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ, परेशान है। तो ये क्या लगता है कब तक परेशानी ये खत्म होगी? जब तक कुछ नहीं हुआ होगा जब तक रहेगी परेशानी। अच्छा, इसमें आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है? क्योंकि आप लोग ऑटो दिक्कत है, मैं यहाँ जाते हैं जाम लगी है, 62 आया हूँ घूम के अंदर होते हुए अंदर भी जाम है, कंपनियों के पास भी जो रोड है। कब से ये जाम है? ये सुबह 7 बजे से जाम है। कहाँ जाना है आपको? यही से जाम, लालकुआ से भी आगे जाम है। लालकुआ से वाला बंद कर रखा है। ये
यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दूर दूर तक सिर्फ मुझे गाड़ियां नजर आ रही है, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऑटो से आप लोगों को लेकर भी जा रहे हैं, क्या लगता है? बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ऑटो का किराया भी आप लोगों ने बढ़ा दिया है। नहीं, किराया नहीं, ऐसा है, हमें टाइम लग रहा है। कितना? जैसे कि बासठ जाने में कितना समय लग रहा है यहाँ से? यहाँ से तो 5 मिनट से घुमा के ला रहे हैं, तो 1 घंटा लग रहा है। वैसे कितना समय लगता है जब आप? 10 मिनट लगता है। तो बिल्कुल सुनिए आपने तरन्नुम की, जहां 10 मिनट लगता था, अब उसी जगह पे जाने के लिए लोगों को 1-1 घंटे 2-2 घंटे लग रहे हैं। इस कदर यहाँ पर जाम है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैम, आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाम से जाना है। जाम की वजह से परेशान? ऑटो नहीं मिल रही, कंपनी ना हड़ताल करती है। कुछ पारियों की वजह से। बिल्कुल नैना, और नोएडा में जो हड़ताल है उसकी यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरें जो है ज़मीनी स्तर पर देखी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा की सड़कों पर आज सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुका, आज ज़िंदगी जो है वो थम गई है। जहाँ गाड़ियाँ चलनी चाहिए थे वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है, हॉर्न की आवाज़ें सुनाई दे रही है, लोगों में बेचैनी है और इंतज़ार लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोचिए एक एम्बुलेंस जो कि सायरन बजा रही है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ एक पिता घड़ी देख रहा है, बच्चा स्कूल से कब लौटेगा इसका इंतजार माँ बाप कर रहे हैं। एक लड़की जो कि ऑफिस के लिए जाने के लिए खड़ी है और वो लंबे वक्त से वहीं पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि सड़कें जाम है इसीलिए परेशानी हर एक इंसान को उठाना पड़ रहा है। ये सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं है, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लग चुका है और उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में गाड़ियां और दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और सैलरी की लड़ाई सड़कों तक पहुंची है। लेकिन अब ये जाम जो है हर उस इंसान को सजा दे रहा है जिसका इस विवाद से कोई भी लेना देना नहीं था, और क्योंकि हालात जो खराब हुए हैं उसकी वजह से आज नोएडा वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार की बिक्री रुक चुकी है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं और कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है। सिर्फ घड़ी की सुइयों को भागते लोग देख रहे हैं, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हालात बद से बदतर, रैपिड फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दे दिया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ जो है अभी भी अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि हालात खराब ना हो। नैना, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप जितने भी लोगों से बात कर रही हैं सब परेशान ही नजर आ रहे हैं। कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे से कोई अपने कैब का वेट कर रहा है, कोई ऑटो वालों का वेट कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब सड़कें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा रही है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए यहाँ पर लोग जो है काफी समय से यहाँ घंटों घंटों से जाम में फंसे हुए हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग एम्बुलेंस में फंसे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ रिक्शा में लोग मौजूद है, यहाँ घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं इनसे बातचीत करके इनसे पूछती हूँ कहाँ जाना है आपको? कब से आप यहाँ जाम में फंसे हुए हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से फंसे हुए हैं। 7 बजे से फंसा पड़ा हूँ जाम में, ना भूख लग रही है ना कुछ मिल रहा है खाने के लिए, एक ही जगह से खड़ा पड़ा हूँ 7 बजे से। फंसा हूँ मेट्रो के नीचे सेक्टर 63 में। वैसे अभी आपको जाना कहाँ है यहाँ से? मुझे जाना है परसों पुल चक्कर। कितना समय लगेगा? मुझे लगेगा कम से कम, अगर जाम मिला तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, वैसे 10 मिनट में पहुंच जाते। वैसे 10 मिनट पहुंच जाते हैं और ऐसे आपको 3-4 घंटे 3-4 घंटे लगेंगे जाम तो लगेगा। ये जाम की स्थिति आज ही ऐसी बनी है? आज ही हुई है, आज ही 2-3 दिन से भी ये ऐसी? 2-3 दिन से दूसरी जगह हो रही थी, यहाँ पे आज ही हुई है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इधर कहीं एम्बुलेंस फंसा हुआ है, कहीं एम्बुलेंस कंपनी एरिया में जाम बतेरा लगा हुआ है। कंपनी एरिया में सुबह से लगा है, अभी तक भी लगा है। तो सुबह से आप लोग कितनी सवारी लेके जाते हो? और आज नहीं, आज तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया, फंसा। लोग भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर प्रशासन वगैरह भी कोई मौजूद नहीं? प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासन आ ही नहीं रहा है। देखिए तरन्नुम, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जेएम हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ी हूँ और यहाँ जो आप दूर दूर तक देख रहे हैं जो लंबी यहाँ पर जाम लगी हुई है, इसकी वजह से लोग तो परेशान है लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासन नहीं है, किस प्रकार की कोई यातायात व्यवस्था सही नहीं है और इसकी वजह से और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए कि किस तरह से जो जाम लगी हुई है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं।
चूंकि लोग दफ्तर जाने के लिए निकले लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी की रफ्तार रुक गई है, क्योंकि देखिए ऑफिस जाना है और आज सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और आज ऑफिस पहुंचना लोगों के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जाम की वजह से लोग नहीं। भीड़ है बहुत ज्यादा। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं तो आ रहा हूँ जागरी से, लेकिन बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। कितना समय लगता है आपको पहुंचने में? यहाँ तक 2 घंटे लगे, 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे लगे। तो अभी ऑफिस जा रहे हैं आप? हाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर होंगे बंदे वहाँ तो करेंगे काम, नहीं तो वापस जाएंगे। तो देखिए कि जिन लोगों को ऑफिस पहुंचना है वो भी ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं और इनका ये कहना है कि पता नहीं ऑफिस जाने के बाद ऑफिस वाले क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो ऑफिस में भी उनके लिए परेशानी की सबब जरूर है। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि स्थिति यहाँ पर कब से बनी हुई है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो। अच्छा, सुबह तो पूरा जाम खड़ा है चारों तरफ, जिधर जाओ उधर जाम लगा है। अभी आपको जाना कहाँ है? अभी तो मैं जा रहा हूँ तो 15 CNG 122 122 में से जाने में यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाम की वजह से क्या लगता है कब तक पहुंच पाएंगे? 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, वैसे 10 मिनट पहुंच जाता है, 1 घंटा लग रहा है शायद से। तो अभी आप जहाँ से आए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस या फिर यातायात को लेकर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर आई? पुलिस वगैरह लगी हुई है, वो सारी व्यवस्था देख रही, लेकिन जाम नहीं खुल रहा है ना। अच्छा, तो ये आज ही ऐसी स्थिति बनी हुई है? आज ही हुआ है। आपको कहाँ जाना है? गड़ी तक जाना है मेरे। गड़ी तक जाना। आप कहाँ से रहे हैं आप? मैं वैसे तो बरेली से आ रहा हूँ। अच्छा, तो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। कितना समय लग गया आपको यहाँ तक पहुँचने में? 3 घंटे लग गए होंगे जंक्शन से यहाँ तक आने। जंक्शन से यहाँ तक आने में 3 घंटे लग गए। तो कुछ यात्री भी हैं, देखिए जो लोग ट्रेन से उतर के ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानियों की सबब जरूर है, क्योंकि लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। घंटों घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं और पेशेंट मरीज जो है वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब इस तरह की जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ लगातार हम जो है ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो निजी कर्मचारी है वो वेतन की मांग को लेकर और उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो कई दिनों से दफ्तर में बात कर रहे थे, लेकिन कंपनी वाले नहीं सुन रहे थे, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे और उसको लेकर अब कर्मचारी जो है वो बेबस होकर सड़कों पर उतर आए हैं और एक तरफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस धरना प्रदर्शन का असर जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, आम लोगों को मिल रहे हैं। आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई है और नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीधे लिए चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या